प्लेटो ने जो अपनी बातें लिखी वो डायलॉग के फॉर्म में लिखी। बेसिकली प्लेटो को कई सारे दोस्त थे जैसे पोलीमार्कस, थ्रेसिमेकस, ग्लाउकोन, तो ये उनके साथ में बैठ जाते थे और किसी भी टॉपिक की शुरुआत करते थे। जैसे न्याय की शुरुआत कर देते थे कि न्याय क्या है, या फिर सुंदरता क्या है, आत्मा क्या है। फिर ये लोग उन पर अपने ओपिनियन देते थे, फिर उसके अपोज में और ओपिनियन आते थे। तो इस प्रकार से इन्होंने लिखा कि थ्रेसिमेकस ने न्याय पर क्या कहा, ग्लाउकोन ने क्या कहा, फिर ये बताते थे कि मैं न्याय पर क्या सोचता हूँ। तो इन्होंने जो भी चीज़ें लिखी वो ऐसे नहीं लिखी हैं कि मैंने ऐसा कहा या फिर प्लेटो ने ऐसा कहा। इन्होंने लिखा है कि सोक्रेटिस ने ऐसा कहा। मतलब कि इनके जितने भी आइडियाज़ रहे, जितने इनके थॉट रहे, जितनी भी चीज़ें इन्होंने लिखी वो सोक्रेटिस के माध्यम से लिखी कि सोक्रेटिस ने ऐसा कहा या सोक्रेटिस का ऐसा मानना है। तो प्लेटो का जो एंड गोल था वो एक आइडियल स्टेट बनाना था। एक आइडियल स्टेट हो जहाँ पर फिलोसोफर किंग हो, और उसके लिए न्याय ज़रूरी है। तो आइडियल स्टेट में न्याय तो होना ही होना चाहिए। इन्होंने न्याय को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, और उस न्याय को अचीव करने के लिए एक एजुकेशन सिस्टम हो। तो बेसिकली यहाँ पर इन्होंने 3 चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लेन किया, आइडियल स्टेट, न्याय और एजुकेशन सिस्टम। तो पहले हम न्याय को समझ लेते हैं, इसके बाद में आपको एजुकेशन सिस्टम के बारे में डिटेल में बात करेंगे, और फिर आपको पता चल जाएगा कि एक आइडियल स्टेट प्लेटो के अनुसार कैसा होगा। जब भी हम जस्टिस के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में कानून आता है कि कानून का पालन करो, कानून का शासन, ये सारी चीज़ें। लेकिन प्लेटो ने न्याय का मतलब यहाँ पर नैतिकता से बताया। इनका मानना था कि नैतिक तरीके से हम रह रहे हैं समाज में, अपना अपना काम कर रहे हैं, यही एक्चुअली में न्याय है। और इससे पहले भी जितने भी लोग थे, चाहे थ्रेसिमेकस थे या फिर ग्लाउकोन थे, उनका ओपिनियन न्याय पर अलग था, और प्लेटो ने उनको क्रिटिसाइज किया। तो 1 बाय 1 इनको समझते हैं। सिफालस ने न्याय के बारे में बात की। सिफालस के बाद में उनके बेटे हुए थे पोलीमार्कस, उन्होंने भी न्याय पर बात की। तो पहले हम सिफालस को बात को ले लेते हैं कि प्लेटो ने उसको किस प्रकार से क्रिटिसाइज किया। तो सिफालस ने बताया है कि सत्य बोलना ही न्याय है और दूसरों का ऋण चुकाना ही न्याय है। प्लेटो ने कहा है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर शत्रु देश हमें पूछे कि तुम्हारे एक देश के अंदर क्या क्या सीक्रेट हैं, हमारे मिलिट्री के सीक्रेट्स के बारे में पूछ ले, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम की इनसाइड चीज़ों के बारे में पूछ ले, और हमने उनको सत्य बता दिया, तो ये न्याय नहीं होगा, ये तो देशद्रोह हो जाएगा। इसके साथ साथ में ऋण चुकाना भी न्याय नहीं है, क्योंकि एक्चुअली में अगर हमारे किसी दोस्त ने हमें कुछ चीज़ें दी है, फॉर एग्जांपल हमें बंदूक दी है, जब उसकी मेंटल सिचुएशन ठीक थी, लेकिन उसके बाद में जब वो पागल हो गया और वो अपनी बंदूक वापस मांग रहा है, तो हम उसे वो बंदूक वापस नहीं दे सकते हैं। टेक्निकली तो उसकी चीज़ है, उसको हम वापस देना चाहिए, लेकिन न्याय के रूप में ये गलत हो जाएगा, क्योंकि वो बंदूक लेकर के कुछ भी कर सकता है। पोलीमार्कस की बात करें तो इन्होंने कहा था कि उचित व्यवहार करना ही न्याय है। मतलब शत्रु के प्रति गलत व्यवहार करना और मित्र के प्रति अच्छा व्यवहार करना ही न्याय है। लेकिन प्लेटो ने कहा ये बात भी सच नहीं है, क्योंकि कुछ मित्र ऐसे होते हैं जो एक्चुअली में आपके मित्र नहीं होते हैं, वो आपके फ्रेंड नहीं होते हैं, वो पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। तो उनके प्रति क्या अच्छा व्यवहार करना सही है? अगर ये भी मान लिया जाए कि शत्रु के प्रति खराब व्यवहार करना चाहिए, तो ये भी नैतिकता का जो सामान्य नियम है उसके ये विरुद्ध है। क्योंकि कोई व्यक्ति परेशान है, आप किसी के प्रति घृणा कैसे कर सकते हैं? कोई प्रॉब्लम है तो उसको आप और प्रॉब्लम में कैसे डाल सकते हो? यहाँ पर नैतिकता कहाँ रहेगी? तो ये भी गलत बात है। तो बेसिकली इन्होंने पोलीमार्कस और सिफालस को इस आधार पर क्रिटिसाइज किया है कि इन दोनों ने न्याय को बेसिकली इंडिविजुअल रूप से माना, जबकि प्लेटो ने सोसाइटी के रूप में इसको माना, नैतिकता के रूप में न्याय को डिफाइन किया। थ्रेसिमेकस ने तो न्याय को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया। इन्होंने बताया है कि न्याय क्या है, माइट इज राइट, मतलब कि जो पावरफुल लोग हैं उनके इंटरेस्ट की पूर्ति होना ही न्याय है। इन्होंने कहा है कि वैसे तो सभी सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, लेकिन पावरफुल लोग ही इसमें सक्सेस हो पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो एक्चुअली में गवर्नमेंट का काम ये नहीं है कि वो जनता के लिए काम करे, बल्कि गवर्नमेंट के लिए न्याय यही है कि जनता उसके बनाए हुए कानूनों का पालन करे। तो यहाँ पर बेसिकली इन्होंने न्याय का 2 मतलब निकाला। पहला तो ये निकाला कि जो भी गवर्नमेंट है, रूलिंग क्लास है, वो एक्चुअली में खुद के लिए काम करते हैं, खुद के बेनिफिट के लिए, सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करता है। और दूसरा इन्होंने बताया है कि एक्चुअली में जो इनजस्टिस है वो जस्टिस से अच्छा है। तो प्लेटो ने यहाँ पर पहले पॉइंट का विरोध करते हुए कहा है कि एक्चुअली में ऐसा नहीं है कि जो शासक वर्ग हैं वो उनको सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करना चाहिए, बल्कि एक्चुअली में जो रूलिंग क्लास हैं, जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट है, उनको जनता के लिए काम करना चाहिए।
फॉर एग्जाम्पल कोई टीचर हैं तो वो स्टूडेंट की कमियों को बाहर निकाल करके उसको बेहतर बनाते हैं। तो वैसा ही सेम काम स्टेट का, गवर्नमेंट का या फिर राजा का होता है कि वो जनता के लिए काम करे, उन्हें और ज़्यादा सक्षम बनाया जाए। दूसरे पॉइंट पर ये बताते हैं कि अन्याय न्याय से कभी भी अच्छा नहीं हो सकता है। एक्चुअली में न्याय ही अच्छा है, क्योंकि जब हम न्याय का पालन करते हैं तो हम अच्छे लाइफ को जी पाते हैं। एक्चुअली में खुश होना ज़रूरी है और खुश होने के लिए लाइफ अच्छी होनी चाहिए, और लाइफ अच्छी होने के लिए न्याय का पालन करना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हम अन्याय के रास्ते पर चल रहे हैं और सोच रहे हैं कि हमारी लाइफ अच्छी हो जाएगी, कभी भी नहीं हो पाएगी। अगर गलाउकोन की बात करें तो इन्होंने बताया था कि जस्टिस इज द चाइल्ड ऑफ द फियर, कि हमें डर है इसी वजह से हम कानून का पालन कर रहे हैं। क्योंकि प्राकृतिक अवस्था में जब रह रहे थे तो वहाँ पर कोई कानून नहीं था, तो लोगों को बहुत ज़्यादा डर था उनकी प्रॉपर्टी को नुकसान ना हो जाए, इसलिए उन्होंने मिल करके कानून बनाया और सभी इनका पालन कर रहे हैं। मतलब इन्होंने बताया है कि फियर इज़ द इम्पोर्टेंट पॉइंट, और फियर ही ये वो रीज़न है जिसकी वजह से हम कानून का और न्याय का पालन कर रहे हैं। जबकि प्लेटो ने बताया ऐसा नहीं है। न्याय बेसिकली हमारी इंटरनल क्वालिटी है, हम आंतरिक रूप से, आत्मा से हम चाहते हैं कि हम न्यायिक हो। न्याय कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि ये इंटरनल है।